हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल होम्यो टॉक्स। मैं डॉक्टर सुशील कुमार गोस्वामी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड एग्जामिनर एट द राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। दोस्तों, आप सभी ने होम्योपैथी के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा कि होम्योपैथी कैसे वर्क करती है, होम्योपैथी का फंडा क्या है, उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाता है। आज आपको मैं डिफरेंट एंगल से होम्योपैथी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। होम्योपैथी एग्जैक्टली है क्या है और हम लोग क्या है। हम लोग एक एनर्जी है, सेम टाइप होम्योपैथिक मेडिसिन भी एनर्जी है। अब आप कहेंगे कि हम लोग एनर्जी कैसे है? आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन नीम उसका एक राम सिंह है, वो मृत हो जाता है, डेड हो जाता है। आफ्टर डेथ हम लोग उसकी सराउंडिंग्स में जितने भी उसके रिलेटिव्स हैं, उसके नोन हैं, सब लोग क्या कहेंगे कि यार बॉडी को नीचे उतारिए। आप कोई कहता है राम सिंह को नीचे उतारिए? कोई नहीं कहता है। सब लोग बोलते हैं कि बॉडी को नीचे उतारिए। तो हुआ क्या एग्जैक्टली कि राम सिंह कहाँ गया? राम सिंह एक एनर्जी थी जो कि एक सराउंडिंग्स में एक एनर्जी है, उस सोल एनर्जी में जाके वो मिल गई। अब आप कहेंगे सोल एनर्जी कौन सी है? सोल एनर्जी जस्ट होल ब्रह्मांड के अंदर सोल एनर्जी बस क्या है? सन। सन एक सोल एनर्जी है, उसी का अपन एक छोटा सा पार्ट होते हैं हम लोग, एनर्जी के रूप में हम लोग होते हैं। आगे एग्जैक्टली होते कैसे हैं मैं थोड़ा सा इसको एलोबरेट करना चाहूंगा। एलोबरेट कैसे करेंगे अपन इसको कि कोई भी सेल, मतलब कोई भी बॉडी, जो किसी भी बॉडी वो किससे बनती है? एक सेल से बनती है। सेल क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी लिविंग थिंग। लिविंग थिंग का एक फंडामेंटल यूनिट होता है सेल। सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? बॉडी। बॉडी बनती है। जो बॉडी हमारी है बॉडी होती है। अब हम लोग बीमार कैसे होते हैं? बीमार कैसे होते हैं? हर एक बॉडी, हर एक ऑर्गन का एक वाइटलिटी होती है। वाइटलिटी क्या है? एनर्जी है। और एनर्जी क्या है? हमारी बॉडी को चलाने के लिए काम आती है। बॉडी कैसे चलती है? एनर्जी से चलती है। अब इस एनर्जी को हम लोग किस फॉर्म में लेते हैं, कैसे लेते हैं? हम लोग को वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? प्लांट से। हम सब का जो बेसिक जो एनर्जी है वो किससे मिलती है? ऑलवेज प्लांट से मिलेगी। कोई भी लिविंग थिंग जो एनिमल है अपनी एनर्जी खुद से जनरेट नहीं कर सकता है या प्राप्त नहीं कर सकता है। उसको हमेशा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। किस पर? प्लांट पर रहना पड़ेगा। और प्लांट क्या बनाता है? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वो जनरेट करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, प्रोटीन बनाता है और फैट बनाता है। और यही हमारा बेसिक थिंग होता है हमारी एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। हम लोग जब हमें भूख लगती है तो हम क्या लेते हैं? खाने के लिए कुछ ना कुछ लेते हैं। और वो खाना किस फॉर्म में होता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में होता है और फैट के रूप में होता है। यही एनर्जी के बेसिक 3 सोर्स होते हैं। ये सोर्स ऑलवेज किससे मिलेंगे? प्लांट से ही मिलेंगे। आप किसी बात को इस बात से आपको डिनाई नहीं कर सकते कि हम किसी भी चीज़ से, मैं तो आप नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं किससे लेता हूँ? मैं तो मीट खाता हूँ, अंडा खाता हूँ, बट ये मीट और अंडा आता कहाँ से है? ऑलवेज किससे आता है? एनिमल से आता है। और एनिमल किस पे डिपेंड होता है? ऑलवेज प्लांट्स पे डिपेंड होता है। तो सेम थिंग हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन एक एनर्जी होती है। इसका एक तरीका होता है, उसको बनाने का एक तरीका होता है। ब्रह्मांड में जितनी भी चीज हमारे चारों ओर नजर आ रही है, हम नेक्ड आई से देख पाते हैं या नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। उस हर चीज से होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है। अब वो कैसे बनती है, हालांकि इसके डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, बट जो भी मेडिसिन है उस मेडिसिन के अंदर उस पर्टिकुलर चीज की एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन उसको यूज करते हैं। कोई भी चिकित्सक उसको इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोग पेशेंट को हम लोग देते हैं। कैसे देते हैं? हर जैसे कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, फॉर एग्जाम्पल एक फीवर का पेशेंट आता है, 2 पेशेंट आते हैं हमारे पास,
दोनों पेशेंट की मेडिसिन सेम नहीं होगी। क्यों? क्यों हर आदमी का एनर्जी अलग अलग होती है और उसके लिए अलग अलग एनर्जी का हमें लेवल देना पड़ेगा, इसलिए दोनों की मेडिसिन भी अलग अलग होंगी। तो होम्योपैथी का बेसिक फंडा क्या हुआ? एनर्जी। और ये होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होती है? एनर्जी होती है। हालांकि आज की नैनो टेक्नोलॉजी ने इसको प्रूव कर दिया गया है कि उस पर्टिकुलर प्लांट या मिनरल या मेटल्स या एनिमल लैक्टिक दूध जिससे भी बन रही है वो पार्ट उस होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर पाया जाता है। तो आप इस बात को आज जान पाएंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होती है। सिर्फ सिंपल एक एनर्जी होती है और इस एनर्जी को हम इसी एनर्जी के द्वारा ही हम लोग पेशेंट को ठीक करते हैं। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑर्गन सिक कब होता है, उसकी वाइटलिटी जब वीक हो जाती है तो वो ऑर्गन क्या हो जाता है? सिक हो जाता है। और वाइटलिटी मैंने आपको बताया था वो क्या है? एनर्जी होती है। तो एनर्जी को हम लोग रिस्टोर करते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। एक बात और कहना चाहूंगा कि कोई भी हर आदमी की एक इम्यूनिटी होती है और एग्जैक्टली इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी एक वाइटलिटी होती है जो कि आपको मैंने फूड में पहले अभी बताया था। जिस आदमी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वो आदमी सिक नहीं होगा। मीन्स इम्यूनिटी भी परसेंट। तो उस इम्यूनिटी को किस फॉर्म में हम लोग इंक्रीज करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी से इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है और इम्यूनिटी जैसी बढ़ेगी पेशेंट क्योर हो जाएगा। आइदर पेशेंट किस चीज से संपर्क का हो, जस्ट सिंपल जुकाम खांसी बुखार हो या कैंसर एड्स जैसी बीमारी हो। होम्योपैथ फेल हो सकता है, होम्योपैथी नेवर बी फेल। तो होम्योपैथ आप बदल सकते हैं बट होम्योपैथी कभी भी फेल नहीं होती है। दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मेरे चैनल को आप ध्यान रखें, इसको सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच मेरे को सुनने के लिए। और